नमस्कार, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल ड्रग तस्करी में हुआ है। आप अभी डिजिटल अरेस्ट के तहत हैं। कैमरा बंद मत करना। कुछ इसी तरह दिल्ली के एक रिटायर्ड टीचर वर्मा जी को सुबह 10 बजे उनके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। वर्मा जी घबरा गए। वीडियो कॉल पर सामने पुलिस की वर्दी, पीछे सीबीआई का बोर्ड और उनसे कहा गया, कॉल काटी तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। 3 घंटे तक वीडियो कॉल चला और अंत में वर्मा जी ने अपनी मेहनत की कमाई के 6,50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों, ये कहानी भले ही मनगढ़ंत हो, पर ऐसे हजारों केस हर दिन सच में हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट आजकल साइबर अपराध का एक बहुत ही खतरनाक और नया तरीका बन गया है। ये किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी जानकारी के अभाव में डर के मारे अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह स्कैम क्या है, कैसे काम करता है और कानून इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल गिरफ्तारी का मतलब है जालसाजों द्वारा ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई या प्रतिबंध लगाना। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना, वेबसाइट ब्लॉक करना या फिर कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। यह पारंपरिक गिरफ्तारी से अलग है क्योंकि इसमें मामला ऑनलाइन और डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी शब्द नहीं है, यह जालसाजों द्वारा बनाया गया शब्द है। भारत के किसी भी कानून में इसका जिक्र नहीं है। पुलिस, सीबीआई, ईडी, कोर्ट कोई भी ऐसा नहीं करता। कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती और ना ही पैसे की मांग करती है। डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक साइबर फ्रॉड टेक्निक है जिसका मकसद है डर पैदा करना, दिमाग को ब्लॉक करना और पैसे निकलवाना। डिजिटल अरेस्ट में स्कैमर्स पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर फ़ोन पर संपर्क करते हैं। वे दावा करते हैं कि आपका नाम किसी बड़े क्राइम जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स में आ गया है, या आपने कोई प्रतिबंधित साइट या वीडियो अपने मोबाइल से देखी है, आपके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो चुका है। ऐसा सब करके स्कैमर्स डर का माहौल बनाते हैं जिसका असली उद्देश्य पैसे वसूलना या बैंक डिटेल्स चुराना होता है। अच्छे से समझने के लिए डिजिटल अरेस्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कहानी बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रितु की है। उन्हें सुबह 10 बजे एक कॉल आता है। कॉलर कहता है कि उनके नाम से ताइवान भेजा जा रहा एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें 5 जाली पासपोर्ट और 200 ग्राम खतरनाक ड्रग्स हैं। जवाब में रितु कहती हैं उन्होंने कोई पार्सल नहीं भेजा। स्कैमर कहता है शायद आपकी आईडी चोरी हो गई होगी, मैं आपकी बात मुंबई क्राइम ब्रांच से करवाता हूँ। फिर स्काइप पर एक वर्दी वाला आदमी आता है। उसके पीछे मुंबई पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। वे उन्हें 36 घंटे तक कैमरे के सामने रहने को कहते हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जाता, बाथरूम जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। अंत में सुप्रीम कोर्ट के वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे 40 लाख रुपए सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। इस तरह स्कैमर्स डर का माहौल और जानकारी की कमी का फ़ायदा उठाकर रितु की मेहनत के 40 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लेते हैं। दूसरी कहानी दिल्ली के एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर मिस्टर कपूर की है। उन्हें कॉल आता है कि उनका आधार कार्ड एक ऐसे बैंक अकाउंट से जुड़ा है जिससे करोड़ों का काला धन विदेश भेजा गया है। जालसाज उन्हें सिक्रेसी एक्ट की कसम खिलवाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने पत्नी या बच्चों को बताया तो उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल होगी। उन्हें 3 दिन तक एक होटल के कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। वे डर के मारे अपनी पूरी पीएफ और ग्रेच्युटी लगभग 90 लाख रुपए स्कैमर्स को सौंप देते हैं। समझते हैं कि स्कैमर कैसे आपके दिमाग से खेलते हैं। साइकोलॉजी ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम। स्कैमर 3 हथियार इस्तेमाल करते हैं। डर, फियर, आपका नाम क्राइम में है, अभी गिरफ्तारी होगी, आपको लंबी सजा होगी। दूसरा, अधिकार, अथॉरिटी, पुलिस की वर्दी, सरकारी भाषा, फर्जी आईडी। तीसरा, जल्दबाजी, अर्जेंसी, 10 मिनट में फैसला लो, किसी को मत बताना, बताया तो मामला और बिगड़ जाएगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इन सब तनावपूर्ण माहौल के चलते इंसान सही से सोचने समझने की काबिलियत खो देता है और स्कैमर्स का शिकार हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि आखिर स्कैमर्स लोग इतने असली कैसे लगते हैं। क्योंकि वे फेक डॉक्यूमेंट से आपको गुमराह करते हैं। आपको व्हाट्सएप पर
आपकी फ़ोटो लगा हुआ गिरफ्तारी वारंट या सीबीआई की सील वाले पत्र भेजते हैं। फोटोशॉप ट्रिक का यूज करके आपको झांसे में ले लेते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स के ज़रिए आपको ऑफिस या कंट्रोल रूम के फ़ोन का एहसास कराते हैं। बैकग्राउंड में वायरलेस रेडियो की आवाज़ें जैसे पुलिस कंट्रोल रूम में होती हैं प्ले करते हैं। डीप फेक एआई का प्रयोग करते हैं। कई बार वे बड़े अधिकारियों का चेहरा इस्तेमाल करके आपकी सोचने समझने की क्षमता सीज कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट को स्कैमर्स 4 स्टेप में पूरा करते हैं। पहले स्टेप में कॉल और फेक केस की भूमिका बनाई जाती है। कॉल आता है, आपके आधार से 5 सिम कार्ड एक्टिव हैं, एक पार्सल में ड्रग्स पकड़े गए हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान के कॉलेज स्टूडेंट को बोला गया कि उसके नाम से मलेशिया से एक पार्सल आया है। दूसरे स्टेप में वीडियो कॉल पर नकली पुलिस का भरोसा दिलाया जाता है। स्काइप, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, पीछे इंडियन फ्लैग, गांधी जी की फ़ोटो, पुलिस की वर्दी, फर्जी कोर्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल, एक महिला को जूम कॉल पर जज साहब दिखाए गए। तीसरे स्टेप में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया जाता है। स्कैमर्स कहते हैं आप घर से बाहर नहीं जा सकते, 24 घंटे कैमरा ऑन रहेगा, किसी को बताया तो जेल होगी। असल में यह इलीगल कन्फाइनमेंट जैसा ही है, लेकिन ऑनलाइन। चौथे स्टेप में असली खेल, पैसों का खेल शुरू हो जाता है। अब समाधान बताया जाता है। टेम्पररी क्लियरेंस फीस, अकाउंट वेरिफिकेशन चार्जेस। एग्जाम्पल, 50,000 से शुरू, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख। लोग सोचते हैं थोड़ा और दे दूं, जान छूट जाएगी। अब एक बड़ा सवाल, लोग फंसते क्यों हैं? इसकी तमाम वजहें हैं, जैसे कानून की जानकारी नहीं, पुलिस का नाम सुनते ही डर जाना, अकेलापन, शर्म और बदनामी का डर। स्कैमर्स के टारगेट रिटायर्ड, बुजुर्ग, हाउसवाइफ्स, नौकरी पेशा, स्टूडेंट्स सब होते हैं। डिजिटल अरेस्ट से सावधानी के लिए हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती, पैसे नहीं मांगती, यूपीआई नहीं लेती। असली प्रक्रिया रिटन नोटिस, पुलिस स्टेशन विजिट, कोर्ट ऑर्डर से होती है। अब समझते हैं कि इससे बचाव कैसे करें। रूल 1, कॉल काटना अपराध नहीं, फ़ोन काट दीजिए। कोई भी पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकता। कॉल काटें और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएं। रूल 2, वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। अगर कोई पार्सल की बात करे तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करें। रूल 3, कैमरा ऑन मत करें। अननोन वीडियो कॉल के जरिए स्कैमर्स ज़्यादातर अपना जाल फैलाते हैं। रूल 4, परिवार को बताएं, घबराएं नहीं। डर ही स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है। अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्त को एक फ़ोन करना सब बदल देता है। रूल 5, डेटा प्राइवेसी, अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी या ओटीपी ना शेयर करें। अगर आप फंस गए हों, स्कैम हो गया हो, तो 1930 डायल करें। यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, या cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। बैंक को सूचित करें, अपने बैंक को कॉल करके ट्रांजैक्शन ब्लॉक करने को कहें और सबूत सेव रखें। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट कानून की किताब में नहीं, सिर्फ अपराधियों के दिमाग में है। अगर आप डरेंगे तो वो जीतेंगे, अगर आप सवाल करेंगे तो वो भागेंगे। सरकार साफ कह चुकी है, डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह फ्रॉड है। एक गलती आपकी पूरी जिंदगी की कमाई ले सकती है। यह जानकारी अपने माता पिता और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ा बचाव है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसा कोई कॉल आया है